इलेक्शन के लिए अहलियत की शराइत पर तो कायद आज़म भी नाअहल हो जाते। कोई मुसलमान सादिक और अमीन का लफ्ज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा किसी के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। नाअहली मुद्दत तयन केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। आर्टिकल 62 में नाअहली की मुद्दत दर्ज नहीं, ये सिर्फ अदालत ने दी है। जस्टिस मंसूर ने कहा कि सज़ा मिल गई तो बात ख़त्म क्यों नहीं हो जाती। कैसे हो सकता है कि सज़ा काटने के बाद भी इंतखाबात ना लड़ सके। हर सज़ा की मुद्दत है तो नाअहली ताहयात कैसे हो सकती है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नवाज शरीफ ताहयात नाअहली फैसले पर नज़र सानी होनी चाहिए। आप लापता अफराद का मामला सियासी बनाना चाहते हैं, हम अदालत को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। चीफ जस्टिस का वकील से मुकालमा किया, इस बात पर रंजीदा हैं ये लोग। पीटीआई छोड़ गए, आपने सिर्फ एक पार्टी के लोगों का जिक्र किया, पीपल्स पार्टी या नून लीग की बात नहीं की। अब बिला तफरीक सबके नाम शामिल करते तो आपकी दरख्वास्त जानबदार होती है। एतजाज़ अहसन की दरख्वास्त में सियासी और सियासत झलक रही है। लापता अफराद से मुतालिक धरने का दरख्वास्त में उसका जिक्र क्यों नहीं। मफरूज़ों पर कार्रवाइयाँ नहीं कर सकते, बलोच मुजाहिदीन से मुतालिक अपील दायर करें। समाअत कल दोबारा होगी, अटॉर्नी जनरल को तलब कर लिया गया। लापता अफराद पर शीरी मज़ारी का बिल गायब हो गया, क्या उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। जब ओहदे पर होते हैं तो कोई जिम्मेदारी नहीं उठाता। लापता अफराद केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, आपकी पार्टी के वोट से बने चेयरमैन सेनेट ने आपका ही बिल गुम कर दिया, क्या आपने उन्हें हटाने की दरख्वास्त की। आप सादिक संजरानी को फरीक तो बनाएं। कोई वज़ीर अपने बिल की हिफाजत नहीं कर सकता तो किसी के हुकूक के लिए क्या करेगा। ये संजीदा मसला है, सब जिम्मेदारी कबूल करें। तहरीक इंसाफ पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान केस का फैसला महफूज कर लिया। पेशावर हाई कोर्ट में समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन ने फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर की है। वकील सिकंदर मोहम्मद ने दलाल दिए। कोहाट के रिटर्निंग ऑफिसर की मअतली पर पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म कल अदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि लगता है कुछ लोग चाहते हैं कि इलेक्शन ना हो। हाई कोर्ट के जज ने नोटिस करना भी मुनासिब न समझा, क्यों ना जुर्माना आयद कर दिया जाए। समझ नहीं आ रहा कि कैसे ऑर्डर जारी किए जा रहे हैं। फैसलाबाद धरने की तहकीकात। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की कमीशन के सामने पेशी का इम्कान। वजारत दाखिला में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी तैनात। सिर्फ मुताल्लिका अफराद को दाखिले की इजाजत होगी। 3 साल में बिजली सार्फिन से 1300 अरब से ज़ायद टैक्स वसूल किया गया। दस्तावेज़ात के मुताबिक पीटीवी फीस की मद में 25 अरब 70 करोड़ रुपए आवाम की जेब से निकाले गए। जनरल सेल्स टैक्स के नाम पर 9 खरब 74 अरब की वसूली की गई। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के लिए 64 अरब 25 करोड़ रुपए लिए गए। मौसम सरमा में भी बिजली का बहरान। पल बिजली से पैदावार में कमी। शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट तक पहुंच गया। तलब 14000 और पैदावार 8000 मेगावाट है। शहरों में 10 और देहात में 12 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। स्टॉक एक्सचेंज में 48 पॉइंट्स की कमी, 64,613 पर ट्रेडिंग जारी। इंटरबैंक में 36 पैसे कमी के बाद डॉलर 281 रुपये 50 पैसे पर आ गया। सारा इनाम कत्ल केस में पेशरफ। वालिद ने समीना शाह की बरियत के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वकवा के रोज फार्म हाउस में शाहनवाज के साथ उनकी वालिदा भी थी। ऐसा नहीं हो सकता वो जुर्म में मुलव्विस ना हो। जनूबी कोरिया के अपोजिशन लीडर पर कातिलाना हमला। मुलजिम ने गर्दन में छुरा घोंप दिया। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हालत खतरे से बाहर है। लीजे मेयोंग बोसान शहर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। जापान में 7.6 की शिद्दत का हौलनाक ज़लज़ला। 48 अफराद हलाक, दर्जनों इमारतें और सड़कें तबाह।
रनवे पर दरारें पड़ गईं, हज़ारों घरों की बिजली मुनक़ता, 150 आफ्टर शॉक्स महसूस किए जा चुके हैं। और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा टेस्ट कल से सिडनी में शुरू होगा। कौमी टीम का ऐलान कर दिया गया है। इमामुल हक ड्रॉप, साइम आयूब डेब्यू करेंगे। शाहीन आफरीदी भी प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं। 3 मैचों की सीरीज में कैंगरूज को 2-0 की बढ़तरी हासिल है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।